नमस्कार, जयतु भारतः जीएसटी एंड अदर लॉज डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है। कोरोना के कारण घोषित लॉकडाउन में या उसके बाद भी जिन केंद्रीय कर्मचारियों ने पूरे कैलेंडर माह के दौरान वर्क फ्रॉम होम किया है, उनको ट्रांसपोर्ट अलाउंस की एडमिसिबिलिटी के बारे में केंद्र सरकार ने स्पष्टीकरण जारी किया है। उसके बारे में आज के अंक में चर्चा करेंगे। जुलाई 2017 के ऑफिस मेमोरेंडम के द्वारा 7th पे कमीशन की रिकमेंडेशन के अनुसार कर्मचारियों को ट्रांसपोर्ट अलाउंस देने के बारे में प्रोविजन किया गया था। उस ऑफिस मेमोरेंडम में कंडीशंस भी बताई गई थी कि किन कंडीशंस के आधार पर ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा। उसमें मुख्यतः यही बात थी कि यदि पूरे कैलेंडर मंथ किसी एम्प्लॉई ने ऑफिस अटेंड नहीं किया है तो उसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं मिलेगा। दूसरा यह भी था कि यदि कोई कर्मचारी गवर्नमेंट व्हीकल के लिए एंटाइटल्ड है और उसे गवर्नमेंट व्हीकल उपलब्ध करवाया जाता है तो उसे भी ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं मिलेगा। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए 1 दिसंबर 2020 को कुछ स्पष्टीकरण जारी किए गए हैं। कर्मचारियों को उनके घर से ऑफिस जाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्च होता है उसे कंपनसेट करने के लिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाता है। लॉकडाउन के पीरियड में यदि पूरा महीना, पूरा कैलेंडर मंथ कर्मचारी ऑफिस नहीं गया है तो उसका कोई ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड खर्चा भी नहीं हुआ। इसलिए इसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए उस महीने का ट्रांसपोर्ट अलाउंस उस कर्मचारी को एंटाइटल्ड नहीं है, यह स्पष्टीकरण दिया गया है। लॉकडाउन के बाद के समय में भी यदि किसी कर्मचारी ने पूरे कैलेंडर मंथ में वर्क फ्रॉम होम किया है तो उस केस में भी उस एम्प्लॉय को कोई ट्रांसपोर्ट अलाउंस उस महीने के लिए नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उसका कोई ट्रांसपोर्ट का खर्चा नहीं हुआ है। इस संदर्भ में मैं यह एक बात कहना चाहूंगा कि आपदा को अवसर में बदलना हमारे देश के लिए बहुत आवश्यक है। और ये कोरोना काल में एक चीज हमें समझ में आई है कि वर्क फ्रॉम होम भी किया जा सकता है। तो आने वाले समय में वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इसके लिए कर्मचारियों को इंटरनेट की सुविधा और मोबाइल फोन का जो चार्जेस है, मिनिमम चार्जेस एटलीस्ट, वो उनको देना आवश्यक है। तो जहां पर वर्क फ्रॉम होम करने के किस्से में ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं दिया जाना है, वह बात तो सही है, लेकिन सरकार को उन कर्मचारियों को इंटरनेट का चार्जेस और टेलीफोन का चार्जेस देने के बारे में भी सोचना चाहिए। जो फिजिकली डिसेबल्ड एम्प्लॉइज या प्रेग्नेंट वुमेन एम्प्लॉइज थी, उनको कोरोना काल के शुरुआत के पीरियड में ऑफिस अटेंड करने में से एग्जम्पशन दिया गया था। उस केस में उन्होंने यदि वर्क फ्रॉम होम किया है या ऑफिस अटेंड नहीं की है तो उस केस में भी ट्रांसपोर्टेशन का कोई एक्सपेंडिचर नहीं हुआ है और उन्हें भी ट्रांसपोर्ट अलाउंस उस कैलेंडर मंथ के लिए नहीं दिया जाएगा। लॉकडाउन के पीरियड में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी। उस दौरान जो एम्प्लॉइज गवर्नमेंट व्हीकल के लिए एंटाइटल्ड नहीं थे, उन्हें भी घर से ऑफिस लाने और वापस पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट व्हीकल उपलब्ध करवाया गया था। यदि पूरे माह के दौरान ऐसे कर्मचारियों को गवर्नमेंट व्हीकल उपलब्ध करवाया गया हो तो उन कर्मचारियों को भी ट्रांसपोर्ट अलाउंस उस पूरे महीने के लिए नहीं मिलेगा। यहाँ पर यह बात
ध्यान देना आवश्यक है कि यह जो भी स्पष्टीकरण दिए गए हैं उसमें यदि पूरे कैलेंडर मंथ के दौरान एम्प्लॉय ने घर से ऑफिस अटेंड नहीं की हो या गवर्नमेंट व्हीकल का उपयोग किया हो तभी ट्रांसपोर्ट अलाउंस उसे नहीं मिलेगा। यदि पार्शियली भी ऑफिस अटेंड की है और उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा वहन किया है तो उसे पूरे महीने का ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिलेगा। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको और किसी जीएसटी रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।